हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराऊंगी एक्सरसाइज 1.6 का, जो कि क्लास 9 मैथ में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपने पेज पे देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको इतना सिंप्लीफाई करना है, इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि जितना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, हमें ये पता है जैसे ये फॉर्मूला क्या है, ए की पावर m इंटू एन होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए की पावर m प्लस एन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है ए है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। और ये वाली पावर और ये वाली पावर आपकी ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी, 2/3 प्लस 1/5। अब इसको ऐड करा तो सिंपल कैसे ऐड करेंगे, इसमें जो है 5, इसमें आप एलसीएम ले लोगे। अब वो क्या आ जाएगा 15, ठीक है। 15 ये आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। इस तरीके से आया। तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 13/15, यही आपका आंसर है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट क्या है। 1/3 की पावर 3 7। देखो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या होगा, जैसे हमें ये पता है कि जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है, अगर उसे हम नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। कैसे, ये 1/3 की पावर 3 लिखा है, तो ये जब ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा और ये 7 हम लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या पता है, x की पावर n एन उसकी होल पावर n होता है, तो हम क्या लिख लेते थे, x की पावर m इंटू एन, ठीक है, ये लिखते थे। तो यही चीज यहाँ पे हमें लिखना है, 3 ये लिखा, देन माइनस आपका 3 दिया हुआ था एंड देन 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर -27। और इसको लिख सकते हैं 1/1/3 की पावर 27। एक ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो दूसरा तरीका कौन सा होगा, तो देखो दूसरे तरीके में हम क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 3 होल ब्रैकेट 7 है। तो इसमें हमें एक और फॉर्मूला पता है, तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमें पता है तो ये 7 जो है ये दोनों के ऊपर पावर है ना, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा और ये 3 की पावर 3 एंड देन 7, इस तरीके से होगा। अब हमें पता है एक का जितना भी बार मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 1 ही आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 और ये 7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग गया, x की पावर m और n, यानी कि x m n मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अब ये आपका आ जाएगा 1 की पावर 3, सॉरी 1/3 की पावर 27। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड इसका पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है 11 1/2 अपॉन 11 1/4, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। अब हमें ये पता है कि जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, ये जब नीचे होता है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो इस तरीके से m की पावर n, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये अपॉन में लिखा है तो इसको लिखेंगे 11 और यहाँ पे पावर्स माइनस में हो जाएंगी, 1/2 माइनस 1/4, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर आप जो है ये 4 को एलसीएम ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा 11 और ये आपका क्या बन जाएगा 1/4। तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका, तो नेक्स्ट पार्ट आपका ये आएगा, क्या है, 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। तो हमें ये पता है कि a की
यहाँ पता है a की पावर m है और ये b की पावर m है, तो जब इसको लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं ए बी और ब्रैकेट में m, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 7.8 यानी इंटू 8 है, ठीक है, और ये 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 56 1/2, तो आपका आंसर क्या आ गया 56 1/2, ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप सो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगी, ठीक है। एंड ये यहाँ पर आपका एक्सरसाइज कौन सा हमने सॉल्व कराया था, एक्सरसाइज 1.6 का हमने थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया, उसके सारे पार्ट लगा लिए 1 2 एंड 3, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर ये चैप्टर नंबर सिस्टम भी आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, जब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।